जीवी के राव कमेटी के बारे में। बट ऑब्वियसली बात है, जीवी के राव इस कमेटी के चेयरमैन थे और इस कमेटी को अपॉइंट किया बाय द प्लानिंग कमीशन। किसने अपॉइंट किया? प्लानिंग कमीशन ने जीवी के राव कमेटी को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया गया? टू रिव्यू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के जितने भी प्रोग्राम्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कैसा अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कैसा कामकाज चल रहा है, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है जीवी के राव कमेटी। राव कमेटी ने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की, स्टडी की और राव कमेटी इस कंक्लूजन पे पहुंची कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी चलते हैं रूरल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, दे आर ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड डिवोर्स फ्रॉम द पंचायती राज। मतलब उनका ब्यूरोक्रेटिसाइजेशन हो रहा है। बेसिकली वो सारा जो कामकाज है डेवलपमेंट का वो ऑफिसर्स के हाथ में जा रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है। और जब डेवलपमेंट का कामकाज ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है उसका एक सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है। बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। ब्यूरोक्रेट्स को जो ग्रास रूट पे पंचायत से वो कंट्रोल नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इन्होंने बोला कि पंचायती राज सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, प्रोसेसेस में। एक तरीके से हम पंचायती राज सिस्टम को वीकन कर रहे हैं और इसी के चलते राव कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी बनाई जानी चाहिए जिसका नाम होगा जिला परिषद। और जिला परिषद के लिए इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे उनका मैनेजमेंट पूरी तरीके से किसके हाथ में होना चाहिए? जिला परिषद के हाथ में होना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन इनकी क्या है कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी बनाओ जिसका नाम है जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका मैनेजमेंट किसके हाथ में दे दो? जिला परिषद के हाथ में दे दो। एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी की पकड़ को ढीला करने की बात कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का कामकाज है वो लोकल लेवल पे, वो एक्चुअल ग्रास रूट लेवल की बॉडीज को दे दिया जाए। पहली रिकमेंडेशन। उसके बाद इन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके नीचे जितने भी लोअर लेवल्स हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल दो इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। भाई रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो जो रूरल लेवल पे, लोअर लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल दो कि वो प्लान करें, वो इंप्लीमेंट करें उन प्रोग्राम्स को, वो मॉनिटर करें उन प्रोग्राम्स को। और राव कमेटी ने यह भी बोला कि स्टेट लेवल के कुछ प्लानिंग फंक्शंस को ट्रांसफर कर देना चाहिए टू दी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स। बेसिकली जिला परिषद वगैरह को फंक्शंस को ट्रांसफर कर देना चाहिए ऐसे प्लानिंग फंक्शंस को जो कि अब तक स्टेट लेवल कंट्रोल कर रही थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी कि एक नई पोस्ट बनाओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की और ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा ये जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। मतलब जितने भी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका इंचार्ज कौन होगा, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और एक चीज बोली गई कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए रेगुलरली। बेसिकली राव कमेटी का जो मोटा मोटा आइडिया है वो ये है कि ये जो कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है इसको ब्यूरोक्रेसी के हाथ से निकाल के इसको देना चाहिए एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे जो बॉडीज ऑपरेट कर रही हैं उनके हाथ में, जैसे जिला परिषद या उसके लोअर लेवल पे जो भी बॉडीज हैं। बड़े सिंपल से रिकमेंडेशंस हैं। पहला तो ये कि ये जो राव कमेटी है इसको बनाया किसने? प्लानिंग कमीशन ने बनाया। और इस राव कमेटी का जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था वो ये था कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं उनका ब्यूरोक्रेटिसाइजेशन हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी की पकड़ बढ़ती जा रही है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उस प्रोसेस से अलग किया जा रहा है या वो अलग होते जा रहे हैं, उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और फिर अपनी रिकमेंडेशंस में इन्होंने ऐसे तरीके बताए जिसके थ्रू ब्यूरोक्रेसी का जो कंट्रोल है वो ढीला हो, वो खत्म हो और एक्चुअल में जो लोअर लेवल्स पे बॉडीज है उनका कंट्रोल बढ़े, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े। जैसे इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी बनाओ जिसका नाम क्या है? जिला परिषद। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका मैनेजमेंट किसके हाथ में होना चाहिए? जिला परिषद के हाथ में होना चाहिए। फिर बड़ा एक सिंपल लाइन लिख दी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोअर लेवल्स पे जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल दो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के प्लानिंग में, इंप्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में।
स्टेट लेवल के कुछ फंक्शंस को ट्रांसफर करने की जरूरत है टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी क्रिएट करने के लिए बोला इन्होंने, पोस्ट क्रिएट करने के लिए बोला, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और पंचायत के लेवल पर रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाए, ये भी बोला गया। बेसिकली द कमेटी प्रोवाइडेड लीडिंग रोल टू द पंचायती राज इन लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इस पूरा राव कमेटी का फोकस ये था कि किसी भी तरीके से जो कंट्रोल है, जो इंपॉर्टेंट रोल है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिलना चाहिए इन लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो राव कमेटी बनी, इस राव कमेटी की रिपोर्ट आई 1986 में। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज बनी हैं, जैसे एक कमेटी बनी थी दांतेवाला कमेटी रिपोर्ट ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग। बेसिकली दांतेवाला कमेटी जो बनी थी वो बनी थी रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इनको स्टडी करने के लिए, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1978 में। एक कमेटी बनी थी हनुमंता राव कमेटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए बनाई गई थी, 1984 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ये दोनों कमेटीज ने जो कहा था उससे डिफर कर रही है राव कमेटी। राव कमेटी क्या कह रही है? राव कमेटी कह रही है कि हमें जो प्लानिंग है, लोकल लेवल की प्लानिंग है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये हनुमंता राव कमेटी वगैरह ये कह रही थी कि बेसिक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फंक्शन शुड बी डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंट्रोल है वो किसको मिलना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या फिर मिनिस्टर को। मतलब ये दांतेवाला और हनुमंता राव कमेटी एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो प्लानिंग है उसका कंट्रोल किसको दे रही है? ब्यूरोक्रेसी को दे रही है। कह रहे हैं ना कि या तो कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दो या मिनिस्टर को दे दो। The Hanumanta Rao Committee advocated separate district planning bodies under either the district collector or a minister। लेकिन इससे उलट एकदम राव कमेटी बात कर रही है। राव कमेटी कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल खत्म करो और जो कंट्रोल है लोकल प्लानिंग का वो किसको दिया जाए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। इनफैक्ट अपन ने जितनी भी कमेटीज पढ़ी हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ी, अशोक मेहता कमेटी पढ़ी, फिर ये राव कमेटी अपन ने पढ़ी है, ये सब बात करती हैं कि किसी भी तरीके से लोकल लेवल की जो प्लानिंग है वो लोकल लेवल पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दी जाए। इस केस में दांतेवाला कमेटी और हनुमंता राव कमेटी ये दोनों एक्सेप्शन है, अलग हैं। ये दोनों कमेटीज कह रही हैं कि हाँ प्लानिंग तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग का कंट्रोल किसको मिलना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दो या फिर मिनिस्टर को दे दो, या सिंपल तौर पे कहें तो ये लोग कह रहे हैं कि कंट्रोल किसको दे दो? ब्यूरोक्रेसी को दे दो। अच्छा, राव कमेटी की रिपोर्ट आ गई। फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी, LM सिंघवी कमेटी, और इस LM सिंघवी कमेटी के चेयरमैन बट ऑब्वियस LM सिंघवी थे। इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 1986 में। क्यों बनाया गया था सिंघवी कमेटी को? टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिवाइटलाइज किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, उसको एग्जामिन करने के लिए 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था LM सिंघवी कमेटी। सिंघवी कमेटी ने अपनी स्टडी की और अपनी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी। पहली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन तो ये दी कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की जरूरत है, संवैधानिक तौर पर स्वीकृति देने की जरूरत है। और सिंघवी कमेटी ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड करने की जरूरत है जो कि डील करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से, और पंचायती राज जितनी भी बॉडीज हैं उनमें रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड करने की जरूरत है। पहली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। दूसरा बोला गया कि ये न्याय पंचायत को स्टैब्लिश किया जाए। न्याय पंचायत को स्टैब्लिश किया जाए फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, कि कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एक न्याय पंचायत बनाई जाए। और इस न्याय पंचायत का काम क्या होगा कि उस गांव में जितने भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हैं उनको सुनने का, उनको एडजुडिकेट करने का। इसके अलावा सिंघवी कमेटी ने बोला कि हमें विलेजेस को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि जो ग्राम पंचायत हैं वो और ज़्यादा वायबल हों, वो और ज़्यादा फंक्शनल हों। और सिंघवी कमेटी ने बोला कि इसमें ग्राम सभा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राम सभा क्या होती है अपन पढ़ेंगे अगले ही सेशन में, लेकिन अगर बेसिक तौर पर बोलें तो एक गाँव में जितने भी 18+ वोटर लिस्ट में जितने भी लोग इंक्लूडेड होते हैं उनको मिला के बनती है ग्राम सभा। फिर सिंघवी कमेटी ने बोला कि हमें विलेज पंचायत्स को
और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बोला कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है, उनके डिसोल्यूशन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है, या उनके फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई अदर मैटर पे कोई डिस्प्यूट है, उनसे एडजुडिकेट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए क्या स्टैब्लिश किया जाए? जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स स्टैब्लिश किए जाए। बहुत सिंपल से रिकमेंडेशंस दिए। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की जरूरत है, सिंघवी कमेटी ने कहा, जिसको कि अपॉइंट किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इन 1986। दूसरा इन्होंने बोला कि ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए न्याय पंचायत को स्टैब्लिश करने की जरूरत है। तीसरा इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स को स्टैब्लिश किया जाए। क्या काम होगा इनका? कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उनके डिसोल्यूशन से लेके कोई कंट्रोवर्सी है, या उनके फंक्शनिंग को लेके कोई कंट्रोवर्सी, कोई डिस्प्यूट है, तो उस पर एडजुडिकेशन का काम किसका है? जुडिशियल ट्राइब्यूनल का है। अच्छा, सिंघवी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी, थंगोन कमेटी, और थंगोन कमेटी के चेयरमैन थे पीके थंगोन। थंगोन कमेटी को बनाया गया 1988 में। बेसिकली थंगोन कमेटी पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की एक सब कमेटी थी। अच्छा, कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती है, इसके बारे में अपन ने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या होती है। लेकिन हाँ, 1988 में थंगोन कमेटी को बनाया गया और काम क्या दिया गया? टू एग्जामिन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो भी प्लानिंग होती है, उस सिनेरियो में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, कैसे कामकाज करता है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए 1988 में एक कमेटी बनाई गई, थंगोन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे पीके थंगोन। और थंगोन कमेटी ने अपनी स्टडी की और अपनी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी। पहली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन तो इन्होंने बोला कि पंचायती राज बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया जाए। अच्छा, अब अपन देख रहे हैं कि सिंघवी कमेटी ने भी जो पहली रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी, वो यही थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। और फिर थंगोन कमेटी भी यही बोल रही है कि पंचायती राज बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया जाए। दूसरा इन्होंने बोला कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, मतलब विलेज लेवल पे पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे पंचायत। बलवंत राय मेहता कमेटी, जो अपन ने पिछले वाले सेशन में बात की थी, उसने भी 3 टियर सिस्टम की बात की थी। इन्होंने बोला कि जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगा, वो होगा पिवोट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पंचायती राज सिस्टम का। और ये जो जिला परिषद है, ये डिस्ट्रिक्ट में एक्ट करेगा एज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी। प्लानिंग डेवलपमेंट एजेंसी के तौर पे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जिला परिषद जो है वो एक्ट करेगा। फिर थंगोन कमेटी ने यह भी बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का टेन्योर फिक्स कर दिया जाए। और टेन्योर कितना रिकमेंड किया इन्होंने? 5 साल का। सुपरसीड नहीं किया जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और अगर सुपरसीड किया जाएगा तो मैक्सिमम पीरियड कितना? 6 महीने तक सुपरसीड किया जा सकता है, थंगोन कमेटी ने कहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली इन्होंने कि एक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। स्टेट लेवल पे एक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, और इस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। और जिला परिषद के जितने भी प्रेसिडेंट्स होंगे, वो सब इस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स होंगे। यहां तक कह दिया थंगोन कमेटी ने कि पंचायती राज को जो भी सब्जेक्ट्स पे प्लान करने का, कामकाज करने की पावर दी जाएगी, उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। जैसे अपन 3 लिस्ट पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वैसे ही थंगोन कमेटी बोल रही है कि पंचायती राज को जो भी सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उनके लिए एक अलग से लिस्ट बनाओ और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करो। फिर उन्होंने बोला कि तीनों लेवल्स पे सीट्स के रिजर्वेशन की जरूरत है, और जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। साथ ही साथ विमेन्स को भी रिजर्वेशन देने की जरूरत है ऑन ऑल 3 टियर्स। स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप करने की इन्होंने बात की कि हर एक स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाएगा, जो कि पंचायती राज को बताएगा कि कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है। और फाइनली इन्होंने बोला कि जिला परिषद पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। बेसिक बहुत सिंपल सी चीज है कि एक तो इन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए।
3 टीयर सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया, एक विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला परिषद को इन्होंने बोला कि ये डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी की तरह से ऑपरेट करेगा। फिक्स टेन्योर रिकमेंड किया, कितना, 5 साल का, सुपरसीड नहीं किया जा सकता, अगर करेंगे भी तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला कि एक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, जिसका चेयरमैन कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। स्टेट लेवल पे बनाई जा रही है ये, और जिला परिषद के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये बोल दी कि पंचायती राज को जो भी सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। सीट्स के रिजर्वेशन की बात की इन्होंने ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। विमेन्स को भी सीट्स का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कहा गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाए हर एक स्टेट में, और जिला परिषद में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ये बोल रही है थंगौन कमेटी। अच्छा, थंगौन कमेटी ने लगभग आज का जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका बेस ले डाउन कर दिया, उसका फाउंडेशन ले डाउन कर दिया है, और फिर फाइनली बनी गडगिल कमेटी, और इस गडगिल कमेटी के चेयरमैन थे वीएन गडगिल। इसको 1988 में कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किया था, एंड इट वाज अ कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। और इसको एग्जामिन ये करना था कि हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड बी मेड इफेक्टिव, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे यूजफुल बनाया जा सकता है, उसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, गडगिल कमेटी, जिसके चेयरमैन थे वीएन गडगिल। और वीएन गडगिल कमेटी की रिपोर्ट के जो भी रिकमेंडेशंस हैं वही बेस बने, वही एक्चुअल में फाउंडेशन बने आज के हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम के। क्या क्या रिकमेंडेशंस दी इन्होंने? सबसे पहली रिकमेंडेशन कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। पहली रिकमेंडेशन सेम वही जो थंगौन कमेटी ने दी। दूसरा इन्होंने बोला कि 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, 3 लेवल का सिस्टम होना चाहिए, विलेज लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। सेम वही जो थंगौन कमेटी ने बोला। तीसरा इन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का टर्म जो है वो फिक्स कर दिया जाए, और टर्म कितना होना चाहिए, 5 साल का। यही सेम बात थंगौन कमेटी ने भी बोली थी। इन्होंने एक चीज और बोली कि तीनों लेवल्स पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होने चाहिए और मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाना चाहिए। एससी, एसटी और विमेन तीनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए सीट्स का, सीट्स में रिजर्वेशन दो। क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, दूसरा 3 टीयर सिस्टम रिकमेंड किया इन्होंने, टेन्योर इन्होंने रिकमेंड किया 5 साल का, तीनों लेवल्स पे डायरेक्ट इलेक्शन की इन्होंने बात की, एससी, एसटी और विमेन के लिए सीट्स के रिजर्वेशन की बात की। फिर उन्होंने बोला कि पंचायती राज बॉडीज should be given responsibility for preparation and implementation of plans for socio-economic development, कि जो लोअर लेवल्स पे जितना भी कामकाज है वो उससे रिलेटेड क्या प्रिपरेशन है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, बेसिकली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है लोकल लेवल पे, उसकी जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए पंचायती राज बॉडीज को। इनफैक्ट इन्होंने भी थंगौन कमेटी ने जो बोला वही बोला कि एक लिस्ट बनाओ ऐसे सब्जेक्ट्स की जो कि अपन पंचायती राज बॉडीज को देने वाले हैं, और इस लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया जाए। इन्होंने बोला कि पंचायती राज बॉडीज को टैक्स लगाने की, कलेक्ट करने की और अप्रोप्रिएट करने की पावर भी दी जाए। स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया जाए, और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये पंचायत को फाइनेंसेस को अलोकेट करने का काम करेगी। और फाइनली इन्होंने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की जरूरत है, जिसका काम होगा पंचायत के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। और ये गडगिल कमेटी रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही जो है वो फाउंडेशन बनेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। जो पहला बिल आएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके, उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, गडगिल कमेटी। तो एक बार और देख लेते हैं कि इन्होंने बोला एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, दूसरा इन्होंने बोला कि 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, 3 लेवल्स पे पंचायत होनी चाहिए, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। टेन्योर कितना रिकमेंड किया, 5 साल का। एक चीज जो इन्होंने बोली कि तीनों लेवल्स पे मेंबर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए, एससी, एसटी और विमेन के लिए सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कौन से सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लो। टैक्स कलेक्ट करने की, लिवाई करने की, अप्रोप्रिएट करने की पावर दे देनी चाहिए पंचायती राज बॉडीज को। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट बॉडीज को एस्टेब्लिश करने की इन्होंने बात की, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि पंचायत को फाइनेंस अलोकेट करेगा, और दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि पंचायत के लिए इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा।
और फिर इस गडगिल कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक बिल लाया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान, वो अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। और फाइनली अपन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 तक कैसे पहुंचे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है और आज की डेट में क्या स्टेटस है, कैसा सेटअप है, वो सारी बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।